Hey, Assalamu alaikum. This is Umar Salim, and you guys are watching with the Taza Economy with the latest update of economy. And I started this channel for the sake of conveying that little bit of the economic knowledge which is available in the published articles of the Economic Times and the Business Insider, the Business Recorder, and the Express Tribune to youth, so they can challenge, they can understand what's going on recently in the economy. So let's move with our first topic, which is government is fighting really with the gas. So it's really like amazing. The government is fighting with the gas. What means that? Recently आपने थोड़ी सी कुछ देर पहले एक न्यूज़ सुनी होगी गवर्नमेंट की तरफ से पीएम इमरान खान says in a conversation with someone like the government is really going to face a big challenge in terms of energy because of the gas shortage. The winter is coming और गैस की शॉर्टेज हमें फेस करनी पड़ सकती है. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास अदारे हैं, ओकरा है, इसके अलावा प्लानिंग डिवीजन है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा ना. तो उनकी प्लानिंग को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दैट आइदर दे आर थिंकिंग इन द राइट वे और इन अ रॉन्ग वे. राइट और रॉन्ग नहीं, मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स मूव विद द प्लानिंग. गवर्नमेंट ने क्या इंडोर्स करवाया इसमें. सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या हैं. प्रॉब्लम्स में देखिए गैस की शॉर्टेज हम फेस कर रहे हैं. जब भी विंटर आता है पिछले कोई 5 से 10 सालों के अंदर हमें गैस की शॉर्टेज बेयर करना पड़ती है. तो पिछली जो गवर्नमेंट थी PMLN की गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया कि RLNG का प्रोजेक्ट जो एग्रीमेंट है ना कतर के साथ कर लिया. ठीक है, अब गैस की शॉर्टेज है, हमें तो सबसे पहले इंटरनली मैनेज करना पड़ेगा गैस को. एंड सेकेंडली हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि हमने RLNG का कतर के साथ एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन हमारे पास उस तरह का स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है. हमारे पास RLNG की डिमांड नहीं है. सप्लाई तो है क्योंकि हम एग्रीमेंट कर चुके हैं, सप्लाई तो आनी है नहीं अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल, बट हमारे पास उसको यूज करने का स्ट्रक्चर नहीं है. These kind of problems we are going to discuss. गवर्नमेंट के पास इसके सोल्यूशन क्या है. Government, the major solution is to convert the transport sector. We normally use it, call it CNG. ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हम डोमेस्टिक गैस से RLNG पे कन्वर्ट कर दें. ठीक है, एंड द second solution the government is providing us, it's the prioritize the sector. मतलब प्रायोरिटाइज किया जाए कि किस सेगमेंट को, किस सेक्टर को गैस, डोमेस्टिक नेचुरल गैस जो हम यहाँ से निकलती है बलूचिस्तान से या सिंध से या मतलब ओवरऑल पाकिस्तान से, प्रायोरिटाइज किया जाए सेक्टर को कि किस तरह किस सेगमेंट को पहले गैस देंगे और किस सेगमेंट को बाद में देंगे. तो these are two solutions the government is really thinking about it. I have a certain data that I have prepared for you people to understand that सेक्टर कंजम्पशन में, गैस की कंजम्पशन में सेक्टर्स किस तरह अपना रोल प्ले कर रहे हैं. सो हियर आई हैव अ स्लाइड फॉर यू व्हिच शोज द कंजम्पशन ऑफ द गैस सेक्टर वाइज, और इसी तरह सेक्टर वाइज जो रेवेन्यू शेयरिंग है उसमें अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक सेगमेंट हमारा गैस की कंजम्पशन सबसे ज़्यादा उसकी अप्रॉक्सीमेटली 40% से अबव है. एंड इसके बाद हम देखा जाए तो पावर सेगमेंट हमारा आता है, कैप्टिव पावर है, फिर इसके बाद हमारा फर्टिलाइजर सेगमेंट है, मतलब 10% से कम है फर्टिलाइजर सेगमेंट. ठीक है, इसी तरह अगर देखा जाए रेवेन्यू साइड के ऊपर regardless of the factor that the domestic is consuming the 40% of our natural gas, but still इसका जो रेवेन्यू के अंदर शेयर है ना वो बहुत कम है, मतलब around 20 to 23%, regardless of the fact it is contributing the 40 to 42% in the consumption. क्या रीजन हो सकती है. सिंपल सी बात है भाई कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है. हमें जो घरों में गैस का बिल आता है ना वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर आता है. अगर हमें वो रेट पड़ना शुरू हो जाए ना जो दूसरे सेगमेंट्स को है लाइक CNG वगैरह को, तो हमारी समझ रहे हो ना. सेकेंडली इधर नेक्स्ट स्लाइड है जो थोड़ा सा एक प्रेजेंट करेगी कि प्राइस जो एक डोमेस्टिक कस्टमर को पड़ रही है और इन कंपैरिजन टू एवरेज जो दूसरे कस्टमर्स दूसरा सेगमेंट्स बेयर कर रहे हैं. हमारा डोमेस्टिक सेगमेंट अप्रॉक्सीमेटली 400 पर MMBTU के अकॉर्डिंग बेयर कर रहा है. एंड बट ऑन द सेम साइड द एवरेज ऑल सेक्टर्स को अगर मिला के देखा जाए तो वो 600 के करीब हमें प्राइस पड़ रही है. बट ऑन द CNG साइड वेयर, जैसे मैंने पहले बताया, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू शिफ्ट द CNG सेक्टर फ्रॉम डोमेस्टिक गैस टू द RLNG. इट इज मतलब वो
बेयर कर रहे हैं 1200 के करीब MMBTU पर MMBTU, मतलब वो मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके रेवेन्यू के अंदर। इफ द गवर्नमेंट इज सीरियसली थिंकिंग कि वो CNG को डोमेस्टिक गैस से RLNG में कन्वर्ट कर देगी, देन दे हैव टू थिंक कि उनकी जो करंटली 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, सुई नॉर्दर्न और जो दूसरी कंपनी है, उनको रेवेन्यू के अंदर खासी मतलब डिस्टर्बेंस बेयर करनी पड़ सकती है। बिकॉज आप ठीक है गैस को आप मैनेज तो कर लोगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, बट सेमली आपको फिर फाइनेंशियल भी बेयर करना पड़ेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन है? बीइंग एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको भी कहूँगा कि आप भी सोचें। मैंने भी कुछ थोड़े से लाइक ऑप्शंस आपके सामने रखने की कोशिश की है। सबसे पहले बात स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, ऑप्शन 1 व्हिच इज, कोई ये भी कह सकता है कि आप डोमेस्टिक कस्टमर को प्राइसेस इंक्रीज कर दो, कर सकते हैं भाई, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर गवर्नमेंट ऑलरेडी 100% इंक्रीज कर चुकी है प्राइसेस को। अब मेजर इंक्रीज उनके लिए पॉलिटिकल ड्रॉबैक्स कर सकता है, आगे ही ऑपोजिशन पार्टीज इनके खिलाफ हैं, तो ये तो फिर एक नया चांस मिल जाएगा ना उनको खेलने के लिए। सो इसमें यह है कि प्राइस इंक्रीज करें, लेकिन 15 से 20% के राउंड अबाउट आप एनुअली कर दें तो बेरेबल है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर आप सडन कोई 200%, 100%, लाइक 50%, ऑलरेडी हम 100% प्राइसेस राइज कर चुके हैं 2 सालों के अंदर, मजीद करेंगे तो पब्लिक विल पैनिक। ठीक है, अदर ऑप्शन वी हैव सेकेंड ऑप्शन एज वेल, प्राइसेस टैरिफ्स इम्पोज कर दें टू इंडस्ट्री को मजीद, मतलब जब कमर्शियल हमारे यूज़ हो रही है गैस या इंडस्ट्री हमारी यूज़ कर रही है, ठीक है, हम इसको टैरिफ्स इम्पोज कर दें। ये भी थोड़ा सा ना डिफिकल्ट की क्या वजह? PM इमरान खान ने तो पीक टाइम के जो रेट्स हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हैं जो पीक टाइम के अंदर पड़ते थे, वो जो नॉर्मल रेट से ज़्यादा होता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, वो तो ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया। अगर हम यहाँ से टैरिफ इम्पोज करवाने की कोशिश करेंगे तो इंडस्ट्री नहीं मानेगी, ठीक है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग टू बूस्ट आवर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश, इंडिया, अनफॉर्चुनेटली दे आर फेसिंग अ मैसिव सिचुएशन ड्यू टू कोविड। हमने कहीं ना कहीं इसको मैनेज करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर कामयाब भी हुए। अगर हम इस पर टैरिफ इम्पोज कर देंगे लाइक अपनी इंडस्ट्री को, देन हमारे लिए एक्सपोर्ट को मेंटेन करना या जो हमारा प्लान है उसको बूस्ट कर सकेंगे, वो फिजिबल नहीं रहता। ठीक है, सो अदर क्या ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास? मैंने एक स्लाइड के अंदर 3 और 4 ऑप्शन उसको मिक्स कर दिया। एक ऑप्शन आपके लिए जहां पे उसके प्रॉज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको सोचने हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन है जिसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इंक्रीमेंट रेट्स इम्प्लीमेंट कर दें आप डोमेस्टिक के अंदर, मतलब आप कहते हैं जी मैं आप 200 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे डोमेस्टिक के अंदर, आपको ये रेट पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है नॉर्मली। अगर आप 200 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे आपको रेट बढ़ जाएगा। सोचा जा सकता है इसके बारे में। इससे होगा क्या? पॉजिटिव पॉइंट इसका क्या है? वो ये है कि जी जो डोमेस्टिक यूज़र है वो थोड़ा सा उसको डिस्करेजमेंट मिलेगी और डिस्करेज होगा, वो उसकी वेस्टेज नहीं करेगा, जो उसको नेसेसरी है वो तो उसको यूज़ करेगा, ठीक है, लेकिन उसका बिला वजह यूज़ करना, मतलब आप बिला वजह हीटर चलाया, आपने गीज़र चला रहे हैं, कोई पता नहीं है गैस का बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है जैसे हम नॉर्मली हमारे होता है सर्दियों के अंदर। लेकिन इससे हो सकता है ये स्ट्रैटेजी डिबेट हो सकती है इसके ऊपर, मैं कोई फाइनल लाइक कमेंट नहीं कर रहा। here we have another option 4 what is आपकी जो कैप्टिव पावर इंडस्ट्री है उसको आप अपना क्या कहते हैं गैस की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम करें। व्हाट इज कैप्टिव पावर इंडस्ट्री? लाइक हमारी जो इंडस्ट्री है मेजर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, ये जो इंडस्ट्री है उन्होंने क्या किया होता है अपनी प्रोडक्शन के लिए इंटरनली ही अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कोई भी आप बड़ी मिल्स लगा लें, ऑर्गेनाइजेशन लगा लें, उन्होंने इंटरनली अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो नॉर्मली गैस से चला रहे होते हैं। अब उनको कम कर दें, ठीक है, उनको गैस की सप्लाई कम कर दें, उनको नेशनल ग्रिड से आप एनर्जी सप्लाई करें, ठीक है, यहाँ पे भी सोचा जा सकता है। बट इसके बेनिफिट्स क्या हैं इस ऑप्शन 4 के और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, ये मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ। जैसे आप लाइन भी देख रहे हैं, मैंने इसको ग्रीन और रेड से थोड़ा सा मार्क किया है। सो इट्स ऑन यू, यू हैव टू थिंक अबाउट इट दैट ऑप्शन 4 के क्या प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं। सो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट के अंदर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। So thank you for watching my video.
and you can subscribe my channel, and we are hoping that I'll engage you in a future on a routine basis with these kind of topics. So मैं बिलीव करता हूँ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये थोड़े से टाइम की वीडियो आपको काफ़ी हद तक नॉलेज प्रोवाइड कर सकती है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.